मूवी की शुरुआत होती है 10 साल के एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम एलाई होता है। एलाई को अचानक से 4 साल पहले एक रेयर डिजीज हो जाने के कारण वो हर एक चीज से एलर्जिक हो जाता है, जिसके कारण वो बाहर घूम नहीं सकता है। उसको कम्प्लीटली एक क्लियर बैक्टीरिया फ्री रूम में रहना पड़ता है। इवन जब उसको बाहर जाने की जरूरत होती है तो उसको एक स्पेशल सूट को पहनना पड़ता है ताकि वो बाहर के एयर कांटेक्ट में ना आ जाए। अब एक दिन इलाई के पेरेंट्स रोज और पॉल उसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हॉर्न के मेडिकल फैसिलिटी में लेके जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर हॉर्न ने उनसे दावा किया था कि इलाई को वो क्योर कर सकती है। डॉक्टर हॉर्न की ये मेडिकल फैसिलिटी एक सुनसान जगह पर होती है, जहाँ एक बड़े से पुराने घर को रिनोवेट करके ये क्लिनिक बनाया गया था। अब अंदर घुसते ही सबको स्टेरिलाइजेशन रूम के अंदर से गुजरना पड़ता है ताकि ये मैंशन अंदर से पूरा क्लीन एंड बैक्टीरिया फ्री रहे। अब डॉक्टर हॉर्न इलाई को रहने के लिए एक बड़ा सा प्राइवेट रूम देती है। अच्छी बात ये थी कि वो मैंशन इलाई के लिए बिल्कुल सेफ होने के कारण उसको कोई सूट पहनने की जरूरत नहीं थी, और इसीलिए इलाई बहुत खुश भी हो जाता है क्योंकि काफी टाइम बाद वो फ्रीली रह सकता था। लेकिन उसी रात से इलाई को मैंशन के अंदर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज महसूस होने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे से उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, जहां एक स्पेशली मॉडिफाइड वायरस को उसके बोन मैरो में इंजेक्ट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट के बाद एलाई एक डरावने सपने से उठता है और एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हेली होती है, जिसके बाद वो दोनों ग्लास के थ्रू बात करने लगते हैं, जहाँ हेली उसको इस मैंशन से और डॉक्टर हॉर्न से वार्न करती है। अब हेली के जाने के बाद जब वो अपने रूम में आ रहा होता है तो एलाई को एक लड़की की घोस्ट नजर आती है जो उसको हॉन्ट करने लगती है, बट तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और एलाई को अकेले इस मैंशन में घूमने के लिए मना कर देते हैं। अब डिनर के टाइम एलाई उसके पेरेंट्स को बताता है कि इस मैंशन में और भी अदर्स पेशेंट्स हैं जिनको उसने देखा हुआ है, लेकिन पॉल और रोज उसकी बातों का यकीन नहीं करते हैं। अब उसी रात फिर से एलाई को वही सुपरनैचुरल एंटिटी हॉन्ट करने लगती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे एलाई बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन इन चीजों को देखते हुए डॉक्टर हॉर्न का कहना होता है कि एलाई मेडिकेशन की वजह से हैलुसिनेट कर रहा है। अब इसके बाद एलाई का ट्रीटमेंट सेकंड स्टेज पर चला जाता है। एलाई कुछ चीजें सही नहीं लग रही होती है तो वो बार बार अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा होता है ट्रीटमेंट को बंद करवा देने के लिए, बट क्योंकि रोज और पॉल ने अपना सारा पैसा इस ट्रीटमेंट पर लगा दिया होता है और वो लोग डेस्परेटली एलाई को हेल्दी देखना चाहते थे, तो इसीलिए वो लोग इस ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए फैसला लेते हैं। अब फिर से उस रात को घोस्ट एलाई पर हमला कर देता है। एलाई डर के जैसी एक क्लोजेट में जाके छुप जाता है तो वो घोस्ट उस क्लोजेट को भी गिरा डालता है और उस पर लाई लिख देता है। लेकिन इसके बाद आवाज सुन के जब डॉक्टर हॉर्न और उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं तो वो लोग उल्टा एलाई पर ही ब्लेम देने लगते हैं क्लोजेट को गिरा देने के लिए। अब उसी रात हेली फिर से मिलने आती है, जहाँ एलाई उसको बताता है कि ये मैंशन उसको हॉन्टेड लगता है। रिप्लाई में हेली बताती है कि एलाई के पहले जो बच्चा यहाँ ट्रीटमेंट के लिए रहने आया था उसने भी यही सेम बातें कही थी, लेकिन उसके थर्ड ट्रीटमेंट के बाद हेली को वो बच्चा इधर और नजर नहीं आया। अब यही बातों के दौरान एलाई को महसूस होता है कि उसके पीछे कॉरिडोर में कोई और भी है। वो जैसे ही वहाँ चेक करने जाता है तभी वही घोस्ट उस पर फिर से हमला कर देता है, और इधर हम व्यूअर्स ग्लास के रिफ्लेक्शन में टोटल 3 घोस्ट को देखते हैं जो कि सारे सेम एज के बच्चे थे। वो सारे घोस्ट एलाई को घसीटते हुए स्टेरिलाइजेशन रूम के अंदर लेके जाते हैं और बाहर का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे एलाई को रिएक्शंस के साथ सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर हॉर्न वहाँ आ जाती है और एलाई को बचा लेती है। एलाई घोस्ट के बारे में बोलता है लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता है। वो गुस्से में अपना हाथ कांच पर दे मारता है, जिसके कारण उसके हाथ से खून निकलने लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे एलाई क्लोजेट में लिखे हुए वर्ड्स को अच्छे से नोटिस करता है, जहाँ उसको रियलाइज होता है कि वो कोई वर्ड नहीं बल्कि वो सारे नंबर्स है। उससे लगता है कि वो सारे घोस्ट उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब
इसीलिए रात को सबके सो जाने के बाद वो उन नंबर्स को एज अ पास कोड यूज करके ट्रीटमेंट बिल्डिंग के डोर को अनलॉक कर लेता है और अंदर जाके प्रीवियस पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को चेक करने लगता है, जहां उसको पता चलता है कि वो सारे बच्चे इसी सेम थेरेपी को लेते हुए थर्ड स्टेज पर जाके मर गए थे। अब ये देखने के बाद एलाई शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने चला जाता है, लेकिन पॉल उसके बातों पर यकीन नहीं करता है और उसको शांत करवाने के लिए मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है। अब इसके बाद डॉक्टर हॉर्न और बाकी सारे नर्सेस मिलकर उसको ट्रीटमेंट रूम में ले जाने लगते हैं, लेकिन एलाई जैसे तैसे मैनेज करके दूसरे रूम में भाग जाता है, जहां उसको वॉल के पीछे एक सीक्रेट पैसेज मिलता है। वो जैसे ही उस रास्ते से बेसमेंट तक पहुंचता है, लेकिन तभी डॉक्टर हॉर्न और उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और एलाई को बेसमेंट में लॉक करके चले जाते हैं। अब क्योंकि वो बेसमेंट बिल्कुल भी क्लीन नहीं था, तो एलाई को रैशेस आने लगते हैं और सफोकेट करते हुए वो बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको होश आती है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सांस भी ले पा रहा है। इससे एलाई को समझ आ जाता है कि वो कभी बीमार था ही नहीं। अब इसके बाद रोज बेसमेंट में आती है एलाई को चेक करने के लिए, लेकिन एलाई गुस्से में उसके मॉम को हिट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पॉल उसको पकड़ लेता है और ट्रीटमेंट रूम में लेके जाता है। लेकिन इधर रोज को बेसमेंट में उन बच्चों की लाश मिल जाती है जिनको डॉक्टर हॉर्न ने मार डाला था। अब उन डेड बॉडीज को देखने के बाद रोज अपने बेटे को बचाने के लिए नाइफ लेकर ट्रीटमेंट रूम में चली आती है और डेड बॉडीज के बारे में पॉल को बता देती है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी पॉल धोखे से नाइफ को रोज के पास से लेकर डॉक्टर हॉर्न को दे देता है और रोज को पकड़ के रखता है। अब इसके बाद एलाई के मॉम से हमें पता चलता है कि रोज ने प्रेग्नेंट होने के लिए डेविल से प्रे किया था। एलाई एक्चुअली डेविल यानी कि शैतान का चाइल्ड है और इसीलिए एलाई को आउटसाइड से दूर रखा गया था ताकि उससे कोई और हर्ट ना हो जाए। रोज और पॉल एलाई को यहाँ लेके आए थे ताकि एलाई के सोल को क्योर करके उसके अंदर से इविल को निकाला जा सके। डॉक्टर हॉर्न और बाकी दो नर्सेस एक्चुअली नन होते हैं जो कि एलाई के अंदर रही इविल पावर्स को खत्म करने के लिए उसके बॉडी में होली वाटर इंजेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जब डॉक्टर हॉर्न को रियलाइज हो जाता है कि एलाई का इविल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डॉक्टर हॉर्न एलाई को मारने के लिए नाइफ से स्टैब करने जाती है, लेकिन तभी एलाई डेविल में टर्न हो जाता है और उसके इविल पावर्स को यूज करते हुए डॉक्टर हॉर्न को मार डालता है और गुस्से में बाकी दो नन्स को भी जला डालता है। अब जब पॉल देखता है कि एलाई डेविल में टर्न हो चुका है, तो वो उसको जैसे ही मारने की कोशिश करता है, एलाई उसके फादर को भी मार डालता है। अब सब कुछ जानने के बाद लास्ट में एलाई अपने मॉम को माफ कर देता है और मैंशन में आग लगाकर बाहर आ जाता है, जहां उसको हेली से पता चलता है कि वो सारे प्रीवियस पेशेंट्स भी उसी के जैसे डेविल के चाइल्ड थे, यानी कि उसके हाफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे जिनको डॉक्टर हॉर्न ने मार डाला था। हेली बताती है कि वो खुद भी डेविल का चाइल्ड है, बट उसने पहले ये सब नहीं बताया था क्योंकि वो चाहती थी कि एलाई उसके असली पावर्स को खुद पहचाने। अब लास्ट सीन में वो तीनों कार लेके निकल जाते हैं, जहां हेली एलाई को उसके असली फादर डेविल से मिलवाने ले जा रही होती है और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।